चैप्टर नंबर 13 व्रत और चक्रीय चतुर्भुज की भी एक्सरसाइज को समझेंगे। 13B का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक चित्र जिसमें हमें 3 जीवाएँ दी हुई हैं। एक जीवा है AB, दूसरी जीवा है PQ और तीसरी जीवा है CD। ठीक है, AB से केंद्र पर बना हुआ कोण है 65 डिग्री और सिमिलरली PQ और CD से भी केंद्र पर कोण बनाए गए हैं। इसके बाद हमें दिया गया है कि तीनों जो जीवाएँ हैं वो बराबर हैं, यानी कि AB बराबर PQ बराबर CD, तीनों जीवाएँ आपस में बराबर हैं। और हमसे कहा गया है कि कोण POQ निकालो और कोण COD भी निकालिए। दो कोण हमें फाइंड आउट करना है, POQ और COD, और हमें सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है AOB 65 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे कौन सा स्टेटमेंट कि किसी भी वृत्त में यदि जीवाएँ बराबर होती हैं तो उन जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ 3 जीवाएँ हैं और तीनों जीवाएँ बराबर हैं। एक जीवा ने केंद्र पर कोण बनाया 65 डिग्री, तो बाकी की दोनों जीवाएँ भी कितने कितने डिग्री का कोण अंतरित करेंगी, वो भी 65 डिग्री का कोण अंतरित करेंगी। इस बात को लिखेंगे कैसे? इस बात को हम सिंपली लैंग्वेज में लिख देंगे कि समान जीवाएँ वृत्त पर समान कोण अंतरित करती हैं, इसीलिए कोण POQ बराबर हो जाएगा कोण COD बराबर कोण AOB और बराबर में 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर भी हमें एक वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त के अंदर कोण दिया हुआ है। सबसे पहले हमें यहाँ केंद्र दिया है O, साथ में दो जीवाएँ हैं AB और CD। दो कोण अंतरित कर रहे हैं दोनों जीवाएँ केंद्र पर AOB और COD। इसके बाद हमें क्वेश्चन में और क्या दिया गया है, यहाँ लिखा है कि एंगल AOB यानी कि AOB यानी कि ये वाला एंगल जो है वो बराबर है एंगल COD के, यानी कि इस वाले एंगल के बराबर है। यानी कि दोनों एंगल्स हमें बराबर दिए हुए हैं। ये नहीं पता है कि कितने कितने डिग्री के हैं, लेकिन ये इसमें दिया गया है कि दोनों जो कोण हैं वो बराबर बराबर हैं। ठीक है, AB जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है, तो AB इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि जीवा CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब क्योंकि हमें दिया हुआ है कि जो कोण है वो समान है, तो कोण कब समान हो सकते हैं? जबकि वो जीवाएँ जिनसे वो कोण अंतरित हो रहे हैं जब वो भी आपस में समान हो, क्योंकि दोनों बातें क्या हैं, वाइस वर्सा हैं। एक बात सच होगी तो दूसरी बात ऑटोमेटिकली ही ट्रू होगी। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि यदि दोनों जीवाएँ समान हैं मान लीजिए किसी वृत्त की, तो उनके द्वारा अंतरित कोण समान होंगे, यानी कि ये दोनों कोण बराबर होंगे। और अगर दोनों कोण बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों जीवाएँ बराबर हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो AB जीवा है वो CD जीवा के बराबर होगी, क्योंकि उनके द्वारा अंतरित कोण भी बराबर हैं और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर भी सिर्फ लैंग्वेज लिखनी है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बिंदु O वृत्त का केंद्र है और वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पर हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है जिसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है। इस तरह से वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो वर्ग की क्वालिटीज़ जैसे ही हम वर्ग वर्ड पढ़ेंगे हमें पता होनी चाहिए। भुजा के वृत्त के केंद्र पर वर्ग की हर एक भुजा कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है। अब क्योंकि ये वर्ग है यानी कि चारों भुजाएं बराबर हैं। अब क्योंकि वर्ग जो है वो वृत्त के अंदर बनाया हुआ है, वृत्त वर्ग के चारों सिरे वृत्त पर हैं, तो ये चक्रीय चतुर्भुज भी है, तो इसीलिए ये जो है वृत्त की जीवाएँ बन जाएंगी। ठीक है, यानी कि वृत्त की हम ऐसा बोलेंगे इसको कि वृत्त की चारों जीवाएँ समान हैं। तो अगर वृत्त की जीवाएँ समान हैं तो उनके द्वारा अंतरित कोण भी कैसे होंगे, वो भी समान होंगे। करने का तरीका हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम एक वृत्त ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर हमें एक वर्ग ड्रॉ करना है, और क्योंकि जो वृत्त है उसके अंदर वर्ग है, तो वर्ग जो है उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि सारी भुजाएं बराबर हैं तो ये यानी कि जीवाएँ बराबर हुई, तो इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हुए। हमने मान लिया कि एक कोण x है तो तीनों यानी कि चारों कोण ही उसके बराबर होंगे, तो चारों कोण ही x डिग्री के हो गए, और चारों कोण x डिग्री के हैं तो हम चतुर्भुज की एक जो सर्कल है, सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो वो वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यानी कि चारों x को जोड़ा तो 360 डिग्री आया, तो 4x बराबर 360 डिग्री, तो x बराबर 360/4 यानी कि 90 डिग्री। तो इस तरह से हम एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जीवा की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है।
बट इसका जो बेसिक जो पॉइंट्स मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाए थे 13A एक्सरसाइज की, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।